वो ऐसे ही टाल मटोल करता है। कई बार हमने अपने पंचायत से रेजुलेशन भी दिए, उनको हमने जगह भी दिखाई। हम तो कहते थे कि इधर हमारे पास सरकारी लैंड भी है और भी कई लोग जगह देने को तैयार हैं। को सभी को राम राम। आज हम पहुंचे हैं जोन चनैनी का ही एरिया पड़ता है। ये आप बोर्ड देख सकते हो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गौरीकुंड जोन चनैनी में ये स्कूल पड़ता है। और इस स्कूल का ये कोड है 01104023004। यहाँ के जो टीचर थे उनसे हमने बात की और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी हमें जानकारी मिली और यहाँ के जो सरपंच थे, पंचों से भी बात हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि ये 2015 में ये स्कूल खोला गया था। ठीक है, अच्छी चीज़ है कि स्कूलों को अगर खोला जा रहा है, चलो वहाँ का बच्चे जो आगे नहीं जा सकते उनके घर के आंगन में अगर स्कूल खोला गया तो चलो ठीक है, शिक्षा का एक नया साधन भी है। मगर ये जो स्कूल है, ये जो आप दीवार देख रहे हो, तो इस दीवार की भी हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ के लोगों के द्वारा हमें ये भी जानकारी मिली कि ये जो स्कूल है कि ये जो मंदिर है, मंदिर का एक धर्मशाला है और धर्मशाला में ये स्कूल चलाया जा रहा है। 2015 में खोला गया था, तब भी ये धर्मशाला में था। आज 2023 चल रहा है, मगर आज भी ये धर्मशाला में ये स्कूल चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो स्कूल में जो मिड डे मील बनता है, वो यहाँ पर पहले यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई थी। और उसके बाद यहाँ के जो मंदिर के जो भी कमरे बनाए गए थे, तो उनकी तरफ से ये कमरा इन्हें दिया गया कि यहाँ पर आप बच्चों के लिए मिड डे मील बनाए करो। मगर यहाँ पर ये जो लकड़ी का हमें दिख रहा है, ये हम हाथ से हिलाएंगे हिल जाएगा, ये कभी भी ग्रस्त हो सकता है। क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है? यहाँ पर कई ZDO आए, कई डायरेक्टर आए 2015 से और 2023 तक। कुछ ट्रांसफ़र होके चले गए और कुछ यहाँ से प्रमोशन होके आगे आगे पहुँचते गए। मैं क्या आज तक उनकी इस ये जो स्कूल चलाया जा रहा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गौरीकुंड में, क्या इसके ऊपर उनकी नज़र नहीं पड़ी? क्या एक टीचर से यहाँ पर प्राइमरी में जो बच्चे हैं वो 50 से ऊपर के हैं, यानी कि 50 से ऊपर हैं। एक टीचर के द्वारा इस स्कूल को चलाया जा रहा हुई, तो इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट 2 टीचर हुए थे। मगर फिलहाल जहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ पर हमें एक ही टीचर मिला। ये आप खुद तस्वीरें देखें, यानी कि ये प्राइमरी का स्कूल है। यहाँ पर नर्सरी को भी पढ़ाया जाता है, LKG को भी पढ़ाया जाता है, अपर KG को भी पढ़ाया जाता है और 1st से 5th तक एक टीचर से ये इतने सारे बच्चों को संभाला जा रहा है। कहीं कोई बच्चा गिर गया या चोट आ गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या एक टीचर उस बच्चे को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकेगा? जब बच्चों का हाफ टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, तब यहाँ पर रिसेस जो घंटे बजाते हैं वो भी बजाने वाला नहीं है। सिर्फ एक मिड डे मील जो बच्चों के लिए रोटी बनाता है वही एक महिला या मेल होगा और एक टीचर के द्वारा यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये आप खुद देखें। कल को आने वाले समय में यही बच्चे इस देश का भविष्य बनेंगे और इस इलाके के कोई IAS JKKS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और उच्च अधिकारी पद हासिल करेंगे। क्या इसी तरह का हमारा शिक्षा विभाग, ये जो स्कूल है, क्या इसी तरह का चलेगा? हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, उनके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। क्या इसी तरीके का जो शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट है, जो ZDO है या ZPO है या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, क्या वो इसी तरह के स्कूलों को चलाया जाता है? 2015 से और 23 8 साल हो चुके हैं, मगर आज तक यहाँ पर स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग भी अलॉट नहीं करवाई गई। यहाँ के जो सरपंच हैं और पंच, यहाँ के स्थानीय लोग, हम उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं सरपंच सोमराज गोस्वामी, पंचायत कटवालत गौरीकुंड। तो सर, जैसे आपने पूछा कि स्कूल जो कब खुला, ये स्कूल जो है ये 2015 में स्कूल खुला था। और जहाँ
2 टीचर की पोस्ट जहाँ सेलेक्ट हुआ और आज तक एक ही टीचर है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जहाँ पर इस वक्त जो है वो आज भी 50 बच्चे यहाँ पे हैं और एक ही मैडम अकेली बच्चों को पढ़ा रही है और उसके बाद मिड डे मील भी कर रही है और सारा दफ्तरों का काम भी कर रही है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार गुहार लगा चुका हूँ अपनी तरफ से, अपने पेंचों। किन किन अधिकारियों से आप मिल चुके हो और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एक बार तो हम डायरेक्टर मैडम थी, मेरे ख्याल में अनु जी, उनसे भी मिले थे, शायद 2020 या 21 की बात है। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम जहाँ पर टीचर भेजेंगे, लेकिन नहीं भेजा। फिर हमने JDO दफ्तर जाके 1-2 बार अटैचमेंट करवाई, लेकिन वो फिर वापस ले गए टीचरों को। अगर मैं अपनी पंचायत की ही बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक समसरा स्कूल है, वहाँ पर 31 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं और एक टीचर को उन्होंने चनैनी में अटैच किया हुआ है। तो 2 टीचर हैं वहाँ पे। तो कई बार मैंने उनको इधर से उधर किया तो फिर भी वो अटैचमेंटें बंद कर देते हैं। तो लेकिन आज हमें इतनी परेशानी आ रही है कि जहाँ पर 50 बच्चे हैं तो अकेली मैडम बेचारी क्या क्या करे। फिर भी वो इतने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाती है। लेकिन बहुत ही ये अफसोस की बात है कि स्कूल विभाग की अगर हम बात करें तो सभी स्कूलों में जहाँ और भी स्कूल हैं वहाँ पर स्टाफ कम है। जैसे सुधमानदेव हाई सेकेंडरी है, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। पिछले दिनों वहाँ से 7 टीचर उठाए थे, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई टीचर नहीं भेजे हैं। तो एक बार हम DC साहब से भी मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही वहाँ पर स्टाफ भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं भेजा है। मंदिर की जो धर्मशाला है उसमें चलाया जा रहा है, क्या 8 साल बीत जाने के बाद क्या स्कूल के पास अपनी भी खुद की ज़मीन नहीं मिली? सर कई बार हमने स्कूल के लिए जगह भी इनको दिखाई, डिपार्टमेंट अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को। शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट मान के राजी नहीं? वो ऐसे ही टाल मटोल करता है। कई बार हमने अपने पंचायत से रेजुलेशन भी दिए उनको, हमने जगह भी दिखाई। हम तो कहते थे कि इधर हमारे पास सरकारी लैंड भी है और भी कई लोग जगह देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही टाल मटोल किया। आज आएगा आपकी बिल्डिंग, कल आएगी, लेकिन आज देखो तो ये मंदिर की एक सराय है, वहाँ पे स्कूल चल रहा है। तो ये बहुत ही अफसोस है। और ये जो सराय हैं इसकी कंडीशन भी आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमा के देख लो, ये भी गिरने वाली है। उन्होंने यही आश्वासन दिया हमें कि हम स्टाफ पूरा करेंगे। जैसा कि इन्होंने पिछले दिनों एक ड्राइव शुरू की कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे लोग दाखिल कराते हैं उनको सरकारी स्कूलों में दाखिल कराओ। लेकिन तो सरकारी स्कूलों में क्या दाखिल करवाएं हम बच्चों को? क्या उसका मतलब यही था कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर? हाँ, वही मतलब है उसका। आज देखो किसी भी स्कूल में स्टाफ जो है पूरा नहीं है। मैंने आपको गौरीकुंड स्कूल के बारे में कहा, और हमारा बच्छल स्कूल है वहाँ स्टाफ नहीं है, कटवाल तो स्कूल है वहाँ स्टाफ नहीं की कमी है। अगर सुध महादेव की बात करें तो हाई सेकेंडरी स्कूल, वहाँ भी मीडिया का हमने सहारा लिया पिछले दिनों, वहाँ भी हमने स्टाफ के बारे में बताया मीडिया की तरफ से, और DC साहब ने मानना भी कि हम स्टाफ पूरा करेंगे, लेकिन आज तक स्टाफ पूरा नहीं हुआ। अगर यही हाल रहा तो ये हमारे कंसर्न जो पंचायतें हैं जैसे कटवाल है, सुध महादेव है, मानतलाई है, कुसार है, चलियाड़ है, ये सभी लोग इकट्ठा होकर स्कूल को ताले लगाएंगे और उसके बाद सड़कों पे बैठेंगे। जब तक हमारा स्टाफ पूरा नहीं होगा तो हम वहाँ से नहीं हटेंगे। जो हम अपने शिक्षा विभाग को और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिन का टाइम देते हैं। अगर 15 दिन के अंदर अगर यदि स्टाफ पूरा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने ये भी कहा कि हम स्कूल को बिल्डिंग देने के लिए भी राज़ी हैं, मगर शिक्षा विभाग है वो जगह लेने को तैयार तक नहीं। उनके लिए ये भी कहा कि हम सरकारी जगह भी आपको अलॉटमेंट करवा के देते हैं, मगर उस जगह को वो लेने के लिए तैयार नहीं। मगर इन पंचायतों के जो सरपंच बने थे इनका भी 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो भी कंप्लीट होने वाला है। पंचायतों की बात की जाए तो पंचायतों में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पर अलग अलग तरीके की स्कीमें भी लॉन्च की गई हैं। मगर जो शिक्षा विभाग है वो 8 सालों से कौन सी नींद में सो रहा है। जब हमने जो CEO उधमपुर है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनसे बात करने की कोशिश की, उनका नंबर नहीं लगा, और उनका नंबर मेरे पास फ़ोन में भी है।
वो नंबर है 9419155746। इस नंबर पर हमने 7 बार ट्राई की कॉल करने की, मगर इनका नंबर नहीं मिला। और फिर उसके बाद हमने जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, इनसे बात करने की कोशिश की और इनका भी नंबर नहीं मिला। इनका फ़ोन नंबर है 9419212044। और जब हम इस नंबर से फ़ोन कर रहे थे तो हमें ये बताया जा रहा था कि फ़ोन स्विच ऑफ है। अगर ये नंबर रखे हैं तो अगर आपने पद पर बैठे हैं, आपने अगर अपना फ़ोन बंद रखा है तो क्यों रखा है उसका हमें नहीं पता है। मगर जब यहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा तो ये कैसे हमारा जो शिक्षा विभाग है कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये 15 दिन के अंदर जो शिक्षा विभाग है अगर यहाँ का मौके का जायज़ा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ के जितने भी पंचायतें हैं वहाँ के PRI मेंबर और स्थानीय लोगों के द्वारा हम चक्का जाम करेंगे। उसकी जितने भी जिम्मेवारी होगी वो सारी की सारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाले। और मीडिया वन से जुड़े रहिए। गौरीकुंड से संजय ठाकुर।